Good morning, everyone. Good morning, Good ma'am. morning, Good ma'am. morning, ma'am. Morning, ma'am. Good Good morning, morning, ma'am. ma'am. Good Good morning, Good ma'am. morning, morning. ma'am. Good Morning, morning, ma'am. 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 Good morning, ma'am. Good morning, everyone. जैसा कि आप जानते हैं कि सरोज की प्रेजेंटेशन पिछले 2 दिनों से चल रही है। लॉकडाउन से पहले भी वो कर रही थी प्रेजेंटेशन, तो वो उसको हमने छोड़ दिया क्योंकि बीच में जो गैप हो गया था उसकी वजह से मुझे ऐसा लगा कि शायद चीजें फिर दोबारा शुरू से शुरू की जाए तो अच्छा रहेगा। तो सरोज की कल की हमारी क्लास हो गई थी, आज सरोज को मूक हमें एक्सप्लेन करना है। Yes, सरोज, ma'am. आर यू रेडी? आर यू Yes, रेडी? ma'am. Yes, ma'am. स्क्रीन शेयर कर लीजिए। Okay, ma'am. Okay. Now the class is all yours. All the best. Thank you, ma'am. गुड मॉर्निंग मैम, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो आज हमारा टॉपिक, आज हम कंटिन्यू करते हैं। कल हम एबीआरसी पढ़ा चुके थे आपको। श्रव्यदृश्य सामग्री क्या है, उसकी परिभाषा, उसके संसाधन केंद्र कौन कौन से हैं, उसकी आवश्यकता हमें क्यों हुई, एबीआरसी के उद्देश्य, एबीआरसी क्या है, सीईसी। अब आज कंटिन्यू करते हैं उसके आगे मूक से। मूक का फुल फॉर्म है मैसिव ओपन ऑनलाइन कोर्स। ये भी सीईसी की तरीके, ये भी उच्च शिक्षा के लिए जाना जाता है। तो ये मूक क्या होता है इसके बारे में देखते हैं पहले हम लोग। जब से दुनिया भर में इंटरनेट सेवा का व्यापक इस्तेमाल किया गया है, ठीक तभी से जीवन के प्रत्येक क्षेत्र की जानकारी, सूचना हम मात्र एक क्लिक पर अपने कंप्यूटर, लैपटॉप, मोबाइल में हासिल कर लेते हैं। जो भी हमको सर्च करना होता है वो डाला हमने, तुरंत हमको इंटरनेट की सहायता से मिल जाता है। दुनिया भर के एजुकेशन सिस्टम में भी एक क्रांतिकारी बदलाव देख सकते हैं, क्योंकि देश दुनिया में 24 घंटे इंटरनेट की सुविधा उपलब्ध रहने के कारण अब ऑनलाइन एजुकेशन को पूरे विश्व में पसंद और प्रोत्साहित किया जा रहा है। और स्टूडेंट्स के लिए तो ये एक ऑनलाइन एजुकेशन एक वरदान ही है। जैसे कि ये इस टाइम कोरोना टाइम में हम लोग ये जो ऑनलाइन कर रहे हैं, तो ये सब इंटरनेट और ये सब इसी के द्वारा ही हम लोग घर बैठे पढ़ पा रहे हैं, टेक्नोलॉजी के द्वारा ही। क्योंकि दरअसल पूरी दुनिया में स्टूडेंट्स को कोई ऑनलाइन एजुकेशन कोर्सेज फ्री ऑफ कॉस्ट करवाए जाएं, तो उन्हीं में से एक मूक भी होता है, जिसमें स्टूडेंट्स आसानी से अपना कोर्स रजिस्ट्रेशन एडमिशन करवा के यहाँ पे प्राप्त कर सकते हैं। तो मूक क्या आता है? ये मूक यानी कि मैसिव ओपन ऑनलाइन कोर्स, एक विश्वविद्यालय स्तर के ऑनलाइन कोर्स होते हैं जो आम लोगों, सभी लोगों के लिए खुले हुए हैं। इसमें यहाँ पे कोई भी रजिस्ट्रेशन और एडमिशन करवा के यहाँ पे अपने पसंद के कोर्स को ज्वाइन करके पढ़ सकता है। और यहाँ पे जो जो भी पेमेंट है, जो भी उसको दे के वो कोई कुछ निशुल्क है और कुछ में रुपए लगते हैं यहाँ पे। तो इसके द्वारा हम अपने शिक्षा को आगे बढ़ा सकते हैं, उस शिक्षा को। ये जो मूक कोर्सेज होते हैं ये दुनिया भर में है, लोकप्रिय हैं। आजकल दुनिया भर में मूक कोर्सेज काफी लोकप्रिय हैं। इसका एक सीधा सा कारण ये है कि इन कोर्सेज को कोई भी व्यक्ति दुनिया में कहीं भी, कहीं से भी प्राप्त कर सकता है। और आप दुनिया की सबसे बढ़िया यूनिवर्सिटी हैं जो, वो भी इन कोर्स का मटेरियल और बेहतरीन प्रोफेसर्स से प्रोफेशनल गाइडेंस प्राप्त कर सकते हैं। सबसे अच्छी बात तो ये है कि इनमें से अधिकांश कोर्सेज फ्री हैं और आप इन्हें अपनी सुविधा की और अपनी स्पीड से सीख सकते हैं। आप किसी ऐसे सब्जेक्ट पर क्लास ले सकते हैं जो आपकी क्लास या कॉलेज में नहीं पढ़ाया जाता है। आप सिर्फ इसलिए कोई कोर्स करते हैं ताकि आपके ज्ञान का भंडार और भी आगे बढ़े, या फिर जो आपका इंटरेस्ट है उसको आप कर सकते हैं यहाँ से। अ, तो इन मूक के बारे में थोड़ा सा था ये। तो मूक क्या है? ये भी भारत सरकार के स्वयं पोर्टल पर प्रसारित होता है। जैसे कि स्वयं पोर्टल, कल हमने बताया था कि स्वयं पोर्टल भारत सरकार की मानव संसाधन विकास मंत्रालय, मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट यानी एमएचआरडी, और अखिल भारतीय तकनीक शिक्षा परिषद, ऑल इंडिया काउंसिल फॉर टेक्निकल एजुकेशन यानी एआईसीटीई द्वारा माइक्रोसॉफ्ट की मदद से तैयार किया गया एक ऑनलाइन एजुकेशन पोर्टल होता है। स्वयं ये जो ऑनलाइन एजुकेशन पोर्टल है, इसकी घोषणा 1 फरवरी 2017 को
हमारे जो तत्कालीन राष्ट्रपति हैं माननीय प्रणब मुखर्जी, इन्होंने 9 जुलाई 2017 को इसको लॉन्च किया था। तो इसके द्वारा हम ये मूक का इसके मूक के द्वारा ऑनलाइन ओपन कोर्स घर बैठे प्राप्त कर सकते हैं। ये जो स्वयं पोर्टल होते हैं, इसमें इसकी कुछ खासियत है, इसमें कुछ विशेष बातें हैं, कुछ पॉइंट है, ये वो भी बताना चाहते हैं। जैसे कि ये जो मूक है, ये स्वयं जिसमें ये प्रसारित किया जाता है, स्वयं एक ऑनलाइन लर्निंग पोर्टल है जो विद्यार्थियों के लिए निशुल्क होता है। इसलिए स्वयं पोर्टल पर उपलब्ध कोर्स भी निशुल्क ही होते हैं। और इस पे 9वीं से लेकर पोस्ट ग्रेजुएशन तक के कोर्स उपलब्ध होते हैं। यहाँ पे छात्रों को सर्टिफिकेट भी दिया जाता है और उनको कुछ फीस लेकर सफलतापूर्वक उत्तीर्ण करने के बाद प्रमाण पत्र भी दिया जाता है। यहाँ पे जो स्वयं पोर्टल है, यहाँ पे इंजीनियरिंग, साइंस, ह्यूमैनिस्टिक्स, लैंग्वेज, कॉमर्स, मैनेजमेंट, लाइब्रेरी और एजुकेशन, यहाँ पे ये सारे कोर्स उपलब्ध हैं। जहाँ पे बच्चे अपनी सुविधा के अनुसार, अपनी चॉइस के अनुसार यहाँ पे एडमिशन ले सकते हैं, पढ़ सकते हैं यहाँ पे। तो ये जो मूक है, ये भारत सरकार के स्वयं पर प्रसारित होता है। ये सीखने का एक बहुत ही अच्छा ऑप्शन है। यहाँ पे आसानी से बच्चे घर बैठे सीख सकते हैं, निशुल्क है, क्योंकि इसमें आर्थिक प्रॉब्लम या किसी को शारीरिक कोई कैसी भी प्रॉब्लम है तो यहाँ पे आसानी से उच्च शिक्षा घर बैठे प्राप्त कर सकता है। ये जो नेक्स्ट है, ये है वेब आधारित मुफ्त दूरस्थ शिक्षा कार्यक्रम। अब ये दूरस्थ शिक्षा, यहाँ पे एक शब्द आया है, तो ये दूरस्थ शिक्षा क्या है? दूरस्थ, जिसका मतलब नाम से ही स्पष्ट हो रहा है कि दूर से दी शिक्षा। तो ये जो इसी को दूरस्थ शिक्षा कहते हैं। अब दूरस्थ शिक्षा को कई नामों से जानते हैं, जैसे कि पत्राचार शिक्षा के नाम से भी, मुक्त शिक्षा, ये सब डिस्टेंस एजुकेशन, ये इसी को दूरस्थ शिक्षा कहते हैं। जो दूरस्थ शिक्षा ऐसे लोगों जो दूर दराज के इलाकों, पहाड़ी इलाकों, जंगली इलाकों या फिर वन इलाके, जहाँ पे जल्दी से पढ़ने के लिए स्कूल कॉलेज नहीं मिलते, वहाँ पे उनके लिए शैक्षिक सुविधाओं का अभाव है किसी कारण, तो उनके लिए एक वरदान होता है कि वो लोग घर बैठे वहाँ से सुविधा के अनुसार, अपनी सुविधा के अनुसार पढ़ सकते हैं। वहाँ से जो भी मटेरियल हम लोग को मिलता है पत्राचार के माध्यम से या ऑनलाइन जो प्रोवाइड किया जाता है, उनके अनुसार वो घर बैठे ही शिक्षा लेते हैं। दूरस्थ शिक्षा ऐसे लोगों के लिए वरदान है जो विद्यालय कॉलेज जाने में असमर्थ है या शारीरिक कुछ प्रॉब्लम है, तो उनके लिए ये बहुत ही अच्छा ऑप्शन होता है। और दूरस्थ शिक्षा में पढ़े लिखे, यानी पढ़े लिखे लोग और जो निरक्षर हैं, किसान, मजदूर, गृहिणी, विकलांग, इन सब व्यक्तियों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होता है, जो कि औपचारिक विद्यालय से शिक्षा प्राप्त करने में असमर्थ हैं। औपचारिक शिक्षा जैसे कि हम लोग जो स्कूल में पेमेंट देके, फीस देके परमानेंट स्कूल जाते हैं, वहाँ पे सब कुछ सब कुछ पहले से ही पता रहता है कि क्या सिलेबस है, कब पेपर होंगे, कब कोर्स है, कब कैसे क्या, सब कुछ पहले से ही निर्धारित रहता है। वो होती है हमारी औपचारिक शिक्षा। तो यहाँ पे औपचारिक विद्यालय से जो शिक्षा नहीं प्राप्त कर पा रहे हैं, वो भी दूरस्थ शिक्षा के माध्यम से शिक्षा प्राप्त कर लेते हैं। और जो दूरवर्ती शिक्षा शैक्षिक तथा व्यावसायिक अवसरों की समानता प्रदान करने वाला एक सशक्त माध्यम होता है। ये दूरवर्ती शिक्षा एक गतिमान और संरचना विकसित करने का एक सबसे अच्छा अवसर होता है। इसके द्वारा जो दूरस्थ शिक्षा है, ये एक नवीनतम शब्द है जो आजकल आपको पता है, डिस्टेंस एजुकेशन ये जो है, ये दिल्ली में बहुत टाइम से स्टार्ट हो चुका है। इसकी जो दूरस्थ शिक्षा है भारत में, इसका इतिहास इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय के नाम से जाना जाता है, जिसकी स्थापना 1985 में हुई थी। तो ये बात हुई दूरस्थ शिक्षा की। तो जिसके द्वारा छात्रों को उच्च शिक्षा दुनिया के किसी भी कोने में इंटरनेट के द्वारा प्रदान किया जाता है। नेक्स्ट है, ये विशेष तौर पर STEM यानी साइंस, टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग, मेडिकल आदि, ये जो और भी ऊपर से हमने बताया था स्वयं में कौन कौन से सब्जेक्ट है, उन क्षेत्रों में ऐसे छात्रों के लिए अंतिम विकल्प बन गए हैं जो सीधे तौर पर विश्वविद्यालय से शिक्षा प्राप्त करने में असक्षम है। यानी जो बच्चे साइंस, टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग, मेडिकल, इन सब में अपना
कैरियर बनाना चाहते हैं, कुछ प्रॉब्लम है, वो पढ़ नहीं पा रहे हैं उच्च शिक्षा, तो वो मूक ये जो स्वयं पोर्टल में प्रचारित होता है, इसके द्वारा यहाँ पे शिक्षा प्राप्त कर सकते हैं और अपना आगे कैरियर अच्छा बना सकते हैं। ओपन ऑनलाइन कोर्स ये जो है, ये मूक ही समय की आज मांग है, क्योंकि ये बहुत ही अच्छा है, ऑप्शन है बच्चों के लिए कि यहाँ पे ज़्यादा किसी को कुछ प्रॉब्लम भी नहीं होती, हर एक टाइप का बच्चा यहाँ पे एजुकेशन फ्री प्राप्त। नेक्स्ट है सीईसी मूक में छात्र उच्च शिक्षा पाठ्यक्रमों में भाग ले सकते हैं। ये जो यूजीसी उच्च शिक्षा का कार्यक्रम देता है, उसके द्वारा जो बच्चे हैं, सॉरी स्टूडेंट, यहाँ पे इन कोर्स में भाग ले सकते हैं, जिन्हें प्रख्यात विषय विशेषज्ञों द्वारा विकसित और पढ़ाया जाता है। यहाँ पे जो प्रोफेशनल प्रोफेसर, उनके द्वारा इन पाठ्यक्रमों को बनाया जाता है, पढ़ाया जाता है, कैसे उनको बच्चों तक भेजना है, कैसे लेक्चर उन्हीं के अकॉर्डिंग वो रिकॉर्डिंग फॉर्म में, वीडियो ऑडियो फॉर्म में बच्चों तक पहुंचाते हैं। नेक्स्ट है स्वयं प्लेटफॉर्म के माध्यम से छात्र गुणवत्ता वाले समृद्ध शैक्षिक संसाधनों का उपयोग कर सकते हैं, चर्चा में भाग ले सकते हैं और परीक्षण करके शैक्षणिक ग्रेड अर्जित कर सकते हैं। यानी कि स्वयं प्लेटफॉर्म में बच्चे जो एडमिशन लेते हैं, यहाँ पे वो उस पर चर्चा परिचर्चा भी कर सकते हैं अपने टीचर्स से, जो उनको प्रॉब्लम है, जो उनको नहीं समझ में आ रहा है, और फिर जो वो परीक्षा होने के बाद उनके वो एक शैक्षणिक ग्रेड, यानी कि जो हम जैसे हम लोग औपचारिक शिक्षा प्राप्त करते हैं, वैसे ही उनको भी एक सर्टिफिकेट जिसमें शैक्षणिक ग्रेड अर्जित कर सकते हैं। ये भी प्रत्येक सीईसी मूक की अवधि लगभग 8 से 12 सप्ताह की होती है। इनका जो टाइम है वो 8 से 12 सप्ताह का होता है, जो भी इनके कोर्स होते हैं, इनकी मूक के द्वारा जो पढ़ाए जाते हैं, जो 8 से 12 सप्ताह में खत्म हो जाते हैं, जिनके जिसके बाद पेपर होता है और फिर उनको सर्टिफिकेट प्राप्त होता है। तो ये कम अवधि के होते हैं, इसमें कोई भी बच्चा अपने आसानी से अपने सर्टिफिकेट ज़्यादा से ज़्यादा स्टोर कर, मतलब वो आज जो आगे उनको काम आ सकते हैं, तो इस बहुत अच्छा ऑप्शन होता है कि यहाँ पे बच्चे दो दो काम एक साथ कर सकते हैं। नेक्स्ट है सीसी ने 400 से अधिक मूक विकसित किए हैं, जिनमें से 327 पाठ्यक्रम स्वयं पर 6 लाख से अधिक छात्रों को पेश किए गए हैं। ये जो सीसी ने, इन्होंने 400 से अधिक मूक प्रोग्राम अपने बनाए हुए हैं, ऑडियो वीडियोस फॉर्म, जो मूक स्वयं पोर्टल पर बच्चे अपना पढ़ सकते हैं, जिसके माध्यम से। तो ये हमारा मूव खत्म हो गया। अब हमारा नेक्स्ट आता है EMMRC, यानी इसका फुल फॉर्म है एजुकेशनल मल्टीमीडिया रिसर्च सेंटर। तो यहाँ पे हम बताना चाहेंगे कि जो हमने अभी पहले AVRC पढ़ा, तो उसको अपग्रेड करके यूजीसी ने 1991 में EMRC में अपग्रेड किया। फिर जिसको 2004 में EMRC से EMMRC यानी एजुकेशनल मल्टीमीडिया रिसर्च सेंटर में अपग्रेड कर दिया गया। पहले ये सिर्फ मीडिया था, अब इसमें एक नया शब्द मल्टी और ऐड कर दिया गया, यानी कि अनेकों माध्यमों के द्वारा यहाँ पे जो शिक्षा प्राप्त हो रही है वही है हमारी EMMRC है। तो इसमें देखते हैं कि इसके फैकल्टी मेंबर्स और इन MRC, मतलब कि इनके जो फैकल्टी मेंबर्स है उनके बारे में देखते हैं। नेम ऑफ द फैकल्टी, पहले फैकल्टी का नाम है, फिर उसके हैं निर्देशक। पहला है डॉक्टर M लेलिश थिवकर, ये डायरेक्टर ऑफ प्रोफेसर है। नेक्स्ट है डॉक्टर S मुरली, ये असिस्टेंट इंजीनियर हैं। डॉक्टर RS लक्ष्मी, ये असिस्टेंट लाइब्रेरियन। नेक्स्ट है के सुब्बु सुब्बुरुयायु, ये प्रोडक्शन असिस्टेंट हैं। तो ये जो EMRC हैं, इनके ये जो फैकल्टी मेंबर्स हैं उनके नाम थे। तो ये EMRC क्या है, तो ये पूरे एक सामाजिक व्यवसायिक वातावरण में पिछले 2 दशकों के दौरान बड़ा ही बदलाव जो आया है, जिसके परिणाम स्वरूप बड़े पैमाने पर संचारकों के लिए नई चुनौतियां, नए अवसर प्राप्त हुए। इसमें सूचना क्रांति की प्रक्रिया अंतहीन है, इसका कोई एंड नहीं है। EMRC का काम ज्ञान का सृजन, प्रचार प्रसार, संरक्षण करना व विविध शिक्षण माध्यमों के द्वारा
अगली पीढ़ी के लिए एक मीडिया पेशेवर तैयार करना है। ये जो अपने वीडियोस हैं ये अगली पीढ़ी तक की जब रिकॉर्डेड फॉर्म में होते हैं तो ये नेक्स्ट पीढ़ी के लिए भी बहुत ही अच्छा है कि वो लोग भी इसके द्वारा जो क्या पढ़ाया गया था उसको देख सकते हैं। जो शैक्षिक मल्टीमीडिया रिसर्च सेंटर EMMRC है, इसको 1983 में स्थापित किया गया था। केंद्र पूरी तरह से विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा नई दिल्ली में वित्त पोषित है। केंद्र अच्छे गुणात्मक संवर्धन व पाठ्यक्रम आधारित शैक्षिक टेलीविजन कार्यक्रमों का उत्पादन करता है। ये जो EMRC है ये दिल्ली में स्थापित है और इसमें जो पाठ्यक्रम होते हैं इसकी क्वालिटी इसका इसका देख रेख इसको कैसे प्रोवाइड करना है बच्चों का इन कार्यक्रमों को ये अपने तरीके से हैंडल करता है। वर्तमान में ये कार्यक्रम UGC CEC व्यास चैनल पर 24 घंटे प्रसारित होते हैं जिनको आप देख सकते हैं। EMRC देखते हैं EMMRC ने पहली फिल्म का निर्माण किया था जिसका नाम था डेसर्ट बिट्स। ये इनकी पहली फिल्म थी जिन्होंने बनाई थी जो स्टूडेंट्स के लिए। नेक्स्ट है EMMRC ने विज्ञान, वाणिज्य, कला, शिक्षा, साहित्य, संस्कृति, मानवता, लोकगीत, चिकित्सा, विज्ञान, इंजीनियरिंग आदि विभिन्न विषयों की 3001 शैक्षिक टीवी फिल्में हिंदी व अंग्रेजी में एक साथ बनाई। यानी EMMRC ने अनेक सब्जेक्ट हैं जैसे विज्ञान, वाणिज्य, कॉमर्स, कला, साइंस, इन सब काफी सब्जेक्ट में इन्होंने अपने शैक्षिक टीवी बना चुकी हैं और ये जो शैक्षिक टीवी फिल्में छोटी छोटी जो बनाते हैं ये हिंदी और अंग्रेजी दोनों ही माध्यमों से बच्चों की सुविधा के अकॉर्डिंग बनाते हैं ताकि जो भी जिस लेवल का बच्चा हिंदी या अंग्रेजी जो उसको उसकी मातृभाषा जो जैसे क्योंकि हिंदी तो इंडियन की है ही और अंग्रेजी दोनों ही इम्पोर्टेंट है आज की डेट में। तो दोनों ही सब्जेक्ट में ये अपने शैक्षिक टीवी फिल्में बनाती हैं। नेक्स्ट है EMMRC अक्सर एडुसेट प्लेटफॉर्म की मल्टीकास्ट सुविधा के माध्यम से व्याख्यान ऑन डिमांड अपलोड करके शहर में स्थित प्रतिष्ठित संसाधन व्यक्तियों व देश के दूरदराज के क्षेत्रों में छात्रों के बीच एक पुल का निर्माण करता है। यानी जो EMMRC है ये बच्चों की सुविधा के अनुसार व्याख्यान ऑन डिमांड अपलोड करते हैं। जो बच्चों को कुछ प्रॉब्लम है कि कोई टॉपिक नहीं समझ में आ रहा है बच्चों ने पूछा कि सर इस टॉपिक को एक्सप्लेन करिए तो उनके अकॉर्डिंग ये तुरंत अपने वीडियोस अपलोड करते हैं। और ये जो संसाधन व्यक्ति ये सभी के जो संसाधन व्यक्ति जो प्रतिष्ठित व्यक्ति हैं या फिर कोई गरीब है कोई किसी को कैसी प्रॉब्लम है दूर दराज एरिया में सभी के लिए एक पुल का निर्माण करता है। ये कोई बिना भेदभाव के शिक्षा प्राप्त कर सकता है कोई भी किसी के लिए भी चाहे वो अमीर हो गरीब हो शहर का हो गांव कहीं का भी हो। नेक्स्ट है ये छात्रों को एडुसेट प्लेटफॉर्म का उपयोग करके वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से विशेषज्ञों के साथ लाइव बातचीत करने का अवसर प्रदान करता है। यानी एडुसेट एक प्लेटफॉर्म है जिसके द्वारा ये वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग जैसे आप लोग करते ही होंगे फोन में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग उसके माध्यम से जो प्रोफेसर लेक्चर जो दे रहे हैं उनके द्वारा ये लाइव बातचीत करने का भी अवसर देते हैं। तो ये एडुसेट प्लेटफॉर्म क्या है इसके बारे में देखते हैं। GSET 3 जो एडुसेट के रूप में जाना जाता है ये पाठशाला स्तर से उच्च शिक्षा तक सुदूर शिक्षा के लिए बना हुआ है। यानी कि जो GSET 3 है इसको एडुसेट के रूप में जाना जाता है और ये पाठशाला में उच्च शिक्षा के लिए जाना जाता है। तो ये पहला हमारा समर्पित शिक्षा उपग्रह था जो देश भर में शैक्षणिक सामग्री के संवितरण के लिए कक्षा को उपग्रह आधारित दो तरफा संचार उपलब्ध करवाता था। ये हमारे यानी कि हमारा जो एजुकेशन में ये पहला शैक्षणिक सामग्री उपलब्ध करवाने वाला हमारा ये उपग्रह है जिसके द्वारा ये जो वीडियोस है इसके द्वारा एडुसेट प्लेटफॉर्म में ये सब प्रसारित होते हैं। एडुसेट को 20 सितंबर 2004 को आंध्र प्रदेश के श्रीहरिकोटा में सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से जियो सिंक्रोनस लॉन्च वाहन GSLV F01 द्वारा लॉन्च किया गया था। जो हमारा आंध्र प्रदेश श्रीहरिकोटा है ये तो
पता ही है सबको, सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र ये बहुत ही फेमस है। यहाँ से इसको पहली बार 20 सितंबर 2004 को यहाँ से भेजा गया था, लॉन्च किया गया था। यह मुख्य रूप से देश के लिए एक इंटरैक्टिव उपग्रह आधारित दूरस्थ शिक्षा प्रणाली की मांग को पूरा करने के लिए था। यानी इंटरैक्टिव, यहाँ पे जो स्टूडेंट हैं और टीचर्स उनके बीच में इंटरैक्टिव यानी कि अंतःक्रिया करने के लिए इसको बनाया गया था। दूरस्थ शिक्षा के माध्यम से इसको पूरा करने के लिए एडुसेट को बनाया गया था। इसरो अंतरिक्ष विभाग ने एडुसेट कार्यक्रम की शुरुआत की थी। सबसे पहले इन्होंने स्टार्ट किया था। एडुसेट एक ही व्याख्यान एक ही समय में 10,000 छात्रों तक पहुंचा सकता है। यानी इसकी भी एक सीमा है। ये जो इसके वीडियोस होते हैं, लेक्चर होते हैं, ये एक साथ 10,000 छात्रों तक ही पहुंचा सकता है। यानी कि इतने छात्र भी बहुत होते हैं कि 10,000 छात्रों तक यहाँ पे एडुसेट अपने लेक्चर प्रोवाइड करवा रहा है बच्चों को, स्टूडेंट्स को। तो इसके द्वारा बच्चे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग यानी अंतःक्रिया कर सकते हैं, जो आपस में देख सकते हैं, वीडियोस को सुन सकते हैं, और जो भी प्रॉब्लम है उसके अनुसार वो पूछ भी सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है, शिक्षण सीखने की अवधि के अंत में छात्र मूल्यांकन की एक प्रक्रिया से गुजरते हैं, जिसमें ऑनलाइन परीक्षण व असाइनमेंट शामिल होते हैं। यानी जो हमारी औपचारिक शिक्षा है वहाँ पे भी हम लोग एक पेपर देते हैं और फिर पास होते हैं, फिर सर्टिफिकेट मिलता है, असाइनमेंट बनते हैं। ऐसे ही यहाँ पे भी होता है कि यहाँ पे भी जब बच्चे एडमिशन लेते हैं तो यहाँ पे भी जब उनकी खत्म हो जाता है कोर्स, उसके बाद यहाँ पे भी एक मूल्यांकन होता है और पेपर होता है, जिसके अनुसार यहाँ पे भी ऑनलाइन परीक्षण होते हैं और असाइनमेंट शामिल होते हैं इस कोर्स में। नेक्स्ट पॉइंट है, ईएमएमआरसी का लगातार प्रयास है कि देश भर के सर्वश्रेष्ठ शिक्षकों को 24 घंटे के उच्च शैक्षिक चैनल दूरदर्शन, डीडी भारती व व्यास पर टेलीकास्ट होने के लिए उच्च से उच्च गुणवत्ता के व्याख्यान दिए जाएं। यानी इसका लगातार प्रयास रहता है कि जो हमारे टीचर्स हैं उनको भी 24 घंटे उच्च शैक्षिक चैनल प्राप्त हो। वो भी टीचर्स को भी ये लोग लगातार प्रोत्साहित करते हैं कि वो भी टेक्नोलॉजी, क्योंकि टेक्नोलॉजी के माध्यम से स्टूडेंट, जब टीचर्स को पता होगा उसको कैसे क्या चलाना है, कैसे उसको सीखना है, तभी वो बच्चों को अच्छे से सिखा पाएंगे। टेक्नोलॉजी तो आज बहुत जरूरी ही है। तो यहाँ पे इस मेन इसका प्रयास रहता है कि जो देश भर के सर्वश्रेष्ठ शिक्षक हैं उनको 24 घंटे उच्च शैक्षिक चैनल दूरदर्शन, डीडी भारती, इन पे जो टेलीकास्ट हो रहे हैं उनकी जो लेक्चर है वो उनको प्राप्त हो। तो यहाँ पे जो दूरदर्शन है, तो दूरदर्शन दूरदर्शन ये जो हमारा है क्या है, तो ये तो दूरदर्शन तो सबको पता ही होगा कि संचार और डिजिटल क्रांति के इस युग में जीने वाली आज की युवा पीढ़ी को दूरदर्शन का मतलब शायद ही पता हो, क्योंकि ये बहुत पुराने, हम लोग जब छोटे रहे होंगे तो दूरदर्शन चैनल टीवी में आता था। तो आज के बच्चों को शायद ही पता हो। तो लेकिन जो पिछली पीढ़ी को दूरदर्शन के साथ हमारा गहरा नाता है कि हम लोग भी छोटे में दूरदर्शन देखते थे। तो ये जो दूरदर्शन है इसको 1959 में 15 सितंबर को सरकारी प्रसारक के तौर पर दूरदर्शन की स्थापना हुई थी। छोटे से पर्दे पर चलती बोलती तस्वीरें दिखाने वाला, बिजली से चलने वाला ये डिब्बा लोगों के लिए कौतूहल का एक विषय था। यानी जिनके पास ये दूरदर्शन चैनल था उनके लिए ये चलती बोलती तस्वीरों वाला एक बहुत ही कौतूहल करने वाला, यानी कि इनको बहुत ही इंटरेस्ट आता था कि क्या है इनको। जिसके घर में टेलीविजन होता था वो लोग दूर दूर से उसको देखने के लिए आते थे कि टेलीविजन दूरदर्शन क्या है, इसमें क्या दिखाया जा रहा है। तो यहाँ पे जो छत पर लगा टेलीविजन का अंटीना मानव प्रतिष्ठा का एक प्रतीक हुआ करता था। ये जो अंटीना अगर थोड़ा सा भी इधर उधर हो जाता तो जो दूरदर्शन पे जो चैनल हमारा आ रहा था तो वो साफ क्लियर नहीं आता था, दिखता भी नहीं था, अच्छे से आवाज नहीं आती। तो अंटीना हम लोग घुमाते थे, तो वही है कि अंटीना की बात हो रही है। तो और देश की कला और संस्कृति से जुड़े कार्यक्रम इस सरकारी प्रसारण सेवा का अभिन्न अंग थे। दूरदर्शन की शुरुआत के समय इसमें कुछ देर के लिए कार्यक्रमों का प्रसारण किया जाता था। नियमित दैनिक प्रसारण की शुरुआत 1965 में ऑल इंडिया रेडियो के एक अंग के रूप में हुई। 1972 में ये सेवा मुंबई, तत्कालीन मुंबई और अमृतसर के एक
कि अमृतसर में सबसे पहले यहाँ पे मुंबई और अमृतसर में स्टार्ट की गई थी, जो आज देश के दूर दराज के गांव तक उपलब्ध है। राष्ट्रीय प्रसारण की शुरुआत 1982 में हुई थी। इसी वर्ष दूरदर्शन का एक स्वरूप रंगीन हो गया, यानी जो इसके पहले के जो प्रसारण होते थे वो ब्लैक एंड व्हाइट होते थे, और 1982 से जो हमारे चैनल में जो भी दूरदर्शन में दिखाए जाते थे वो उसका जो प्रसारण होता था वो कलरफुल हो गया। तो दूरदर्शन की यहाँ पे बात हुई, और यहाँ पे दूरदर्शन में 21 चीजें दिखाए, 21 वो धारावाहिक कार्यक्रम, टीवी कार्यक्रम दिखाते थे। छोटी भी याद भी होगा, जूनियर जी, और कैप्टन व्योम, उड़ान, आर्यमान, शक्तिमान, ये सब कुछ, महाभारत, रामायण, ये सब तो आते ही थे। ये सब दूरदर्शन पे सबसे पहले आते थे, और दूरदर्शन में आज भी फेमस है। गांव में, यहाँ पे शहर में भी देखने को मिलता है, लेकिन गांव में इसका ज्यादा ही दूरदर्शन का प्रयोग होता है। जब प्रधानमंत्री या राष्ट्रपति कोई भी अभिभाषण, भाषण या फिर कोई शपथ पत्र, शपथ पत्र, हाँ, ग्रहण करते हैं, तो उसका चुनाव का या फिर कोई भी विश्लेषण ग्रहण विश्लेषण किसी भी, जैसे मन की बात है, राष्ट्रपति प्रधानमंत्री आज देते हैं, तो उसका सबसे पहले दूरदर्शन में ही दिखाते हैं उसका भी, कि ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग, भारत के लोग, जो बताया जा रहा है वो देख सके। और जो जैसे 26 जनवरी है, 15 अगस्त है, इसका प्रसारण भी दूरदर्शन में आज भी होता है। तो इस दूरदर्शन की बात हुई। और फिर डीडी भारती, अब ये डीडी भारती क्या है? तो डीडी भारती प्रसार भारती तथा संचालित टीवी चैनल है, जो दूरदर्शन केंद्र दिल्ली से प्रसारित होता है। ये भी एक इंडिया का ही है, ये भी चैनल। और ये भारत सरकार के इसका मुख्यालय नई दिल्ली में है, और इसकी जो स्वामी है प्रसार भारती है। और इसका विमोचन 1994 को दूरदर्शन के अनुसार हुआ था। इसका पुराना नाम दूरदर्शन केंद्र दिल्ली था। तो अब इसको इसको डीडी भारती के नाम से जानते हैं, जिसका पुराना नाम दूरदर्शन केंद्र दिल्ली था। और इसकी जो शुरुआत हुई थी ये 26 जनवरी 2002 से हुई थी, डीडी भारती की। तो ये डीडी भारती भी एक दूरदर्शन की तरीके, ये भी एक फेमस चैनल है, जो आज भी देखा जाता है ज्यादा से ज्यादा लोगों के द्वारा। और फिर व्यास की बात होती है। व्यास व्यास क्या है? व्यास एक उच्च शिक्षा चैनल है, जो सीसी यूजीसी द्वारा स्वयं प्रभा, डीटीएच एवं डीडी फ्रिश के माध्यम से प्रसारित किया जाता है। ये जो व्यास है ये भी एक उच्च शिक्षा चैनल होते हैं, जो सीसी और यूजीसी के द्वारा स्वयं प्रभा, ये जो आप स्वयं प्रभा पढ़ चुके हैं, उसके द्वारा डीटीएच पर डीडी फ्रिश के माध्यम से प्रसारित होता है। ये भी एक भारत का ही चैनल है, और ये भी उच्च शिक्षा के लिए जाना जाता है। और इसमें जो भाषा का प्रयोग होता है, ये जो भी इसमें चैनल धारावाहिक दिखाए जाते हैं वो हिंदी और अंग्रेजी, इसमें भी दोनों ही माध्यमों से दिखाए जाते हैं। जो इसकी शुरुआत अब कब हुई थी? इसकी शुरुआत व्यास की 26 जनवरी 2004 को हुई थी। और जो इसका पुराना नाम था जीडी व्यास था, अब इसको सिर्फ व्यास कर दिया गया है, इसका भी पुराना नाम जीडी व्यास था। तो इसके द्वारा ईएमएमआरसी के जो लगातार वीडियोज, लेक्चर होते हैं, वो इनके माध्यमों से दूरदर्शन, डीडी भारती, व्यास पर टेलीकास्ट किए जाते हैं, जहाँ पे जो हायर एजुकेशन है वो स्टूडेंट्स तक प्रोवाइड किए जाते हैं। नेक्स्ट देखते हैं। 2005 में शैक्षिक मल्टीमीडिया रिसर्च सेंटर ईएमएमआरसी के रूप में फिर से इसको नामित किया गया था। यानी कि पहले 2004 में इसकी बात हुई, फिर अब ये 2004 में फिर से इसकी उपलब्धि के कारण इसको शैक्षिक मल्टीमीडिया रिसर्च सेंटर को फिर से इसको नामित किया गया था। और ये पूरे भारत में 22 मीडिया केंद्र हैं, इस तरह के पूरे भारत में ऑल इंडिया 22 मीडिया केंद्र हैं जो स्थापित हैं आज। नेक्स्ट है उच्च शिक्षण वेब पोर्टल। ये इसमें ईएमएमआरसी उच्च शिक्षा पोर्टल किसी भी शुल्क से मुक्त विश्वविद्यालयों, कॉलेजों की संकायों द्वारा विकसित अध्ययन के पीजी और यूजी यानी पोस्ट ग्रेजुएशन और अंडर ग्रेजुएट पाठ्यक्रमों के लिए मल्टीमीडिया सामग्री तक कहीं भी किसी भी समय पहुंच सकता है। यानी ये जो हायर एजुकेशन है, इस वेब पोर्टल के द्वारा
पोस्ट ग्रेजुएशन और अंडर ग्रेजुएशन के जो पाठ्यक्रम सिलेबस है वो इसके द्वारा कहीं भी किसी भी समय पहुंचाए जा सकते हैं, जो किसी भी शुल्क से मुक्त विश्वविद्यालय कॉलेजों कहीं भी पहुंचाया जा सकता है इसके द्वारा। तो ये अब देखते हैं ईएमएमआरसी के उद्देश्य क्या है। पहला है शैक्षिक टेलीविजन कार्यक्रम का उत्पादन। ये अपने शैक्षिक टेलीविजन कार्यक्रम बनाता है, जो बच्चों स्टूडेंट्स को प्रोवाइड करते हैं, दूरदर्शन, डीडी व्यास, डीडी भारती, इन चैनलों के माध्यम से, एडुसेटो प्लेटफॉर्म के माध्यम से ये प्रसारित होते हैं शैक्षिक टेलीविजन कार्यक्रम। नेक्स्ट है एडुसेट प्लेटफॉर्म के माध्यम से वर्चुअल क्लासरूम द्वारा अधिगम। या वर्चुअल क्लासरूम क्या है, ये तो पता है, जैसे कि वर्चुअल क्लासरूम यानी वास्तविक जैसे कि जैसे कि अब टीचर्स पढ़ा, इसका मतलब होता है कि अध्यापक कहीं विदेश या घर दूर बैठे, कहीं घर कहीं भी बैठा हो, वो उसके द्वारा अपने स्क्रीन के माध्यम से बच्चे पढ़ाई कर रहे होते हैं, और टीचर्स कहीं होता है और बच्चे कहीं और होते हैं। इसका ये मीडियम इतना शक्तिशाली है कि बच्चे इसमें अपने प्रश्न भी पूछ सकते हैं, और जो वो पढ़ा रहे हैं उसको देख भी सकते हैं, उसके हाव भाव को भी समझ सकते हैं टीचर्स क्या समझाना चाह रहा है। ऐसा लगता है कि टीचर्स जैसे कि हमारे पास में ही बैठा हो, जो भी टीचर्स बोल रहे हैं समझा रहे हैं टॉपिक को, तो वहाँ पे बच्चे लाइव उसको देख समझ सकते हैं। तो यहाँ पे वर्चुअल क्लासरूम की बात हो रही है। नेक्स्ट है आधुनिक मास मीडिया प्रौद्योगिकियों का उपयोग करके गुणवत्तापूर्ण उच्च शिक्षा सामग्री प्रदान करना। तो ये आज की डेट में ये बहुत इंपॉर्टेंट है, गुणवत्तापूर्ण उच्च शिक्षा इसके द्वारा हमको प्राप्त होती है। नेक्स्ट है ई सामग्री विकास में शिक्षकों के लिए प्रशिक्षण और कार्यक्रम का आयोजन। यानी कि ये जो ई सामग्री है, यानी कि जो इलेक्ट्रॉनिक सामग्रियां होती हैं, इसके द्वारा शिक्षकों के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रम का भी इसमें आयोजन होता है। यहाँ पे सबसे पहले तो टीचर्स को सिखाते हैं प्रशिक्षण दिया जाता है, ताकि वो अपने बच्चों को भी अच्छे से पढ़ा सके। तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक माध्यमों से टीचर्स को सबसे पहले तो यहाँ पे प्रशिक्षण और उनके लिए प्रयास रहता है कि पहले टीचर्स फिर उसके बाद स्टूडेंट्स तक वो अच्छे बिना किसी प्रॉब्लम के स्टूडेंट्स तक पहुंच सके। ये सामग्री आपको पता ही है कि क्या है। तो ये हमारा जो ईएमएमआरसी था आज खत्म हो गया। तो इसके बारे में सबसे पहले देखते हैं कि ये जो ईएमएमआरसी, सीईसी, मूक, ये सब क्या था। तो ये सब टेक्नोलॉजी के माध्यम से हमें एजुकेशन जो प्राप्त हो रही है, तो उसका देखते हैं इसके क्या लाभ है टेक्नोलॉजी के। तो ये टेक्नोलॉजी को तो पता ही है कि शिक्षा में टेक्नोलॉजी कितना महत्वपूर्ण है। जैसे आज की डेट में कोविड-19 ये जो महामारी चल रही है, इसके द्वारा ऑनलाइन शिक्षण एक सीखने का एक महत्वपूर्ण हिस्सा बन गया है, क्योंकि यहाँ पे औपचारिक शिक्षा हमको मिल नहीं पा रही है। तो बच्चे इसी और टेक्नोलॉजी के माध्यम से ऑनलाइन एजुकेशन प्राप्त कर रहे हैं। जैसे कि अभी हम लोग की चल रही है, यहाँ पे टीचर्स हम लोगों को लाइव पढ़ाते हैं, और स्टूडेंट्स भी यहाँ पे लाइव एक दूसरे से इंटरकनेक्टेड है। तो ये 21वीं सदी की सबसे अच्छी एक, ये 19वीं सदी से चला रहा है, लेकिन आज की डेट में इसका ज्यादा ही काम पड़ा है इसका। अब तो इसके क्या क्या वो लाभ है इसके, ये टेक्नोलॉजी के। तो इसके बारे में देखते हैं कि सबसे पहले तो है कि छात्र इसकी मांग करते हैं। अभी स्टूडेंट्स यानी कि इनके द्वारा जो ऑनलाइन टेक्नोलॉजी है, तो उसके द्वारा जो स्टूडेंट्स है वो कक्षा के बाहर लगातार प्रौद्योगिकी के साथ जुड़े हुए हैं, इंटरेक्टिव होते हैं। उनको पसंद भी होता है कि टीचर्स के साथ लाइव बातचीत करें, पढ़े, और टेक्निक के माध्यम से सीखना अब उनके जीवन का एक हिस्सा बन चुका है। क्योंकि अब औपचारिक शिक्षा शायद ही बहुत लंबे टाइम बाद ही स्टार्ट होगी। तो यानी कि ऑफलाइन क्लास तो अब ऑनलाइन बच्चों को ये पसंद भी करने लगे हैं। और यहाँ पे जो ऑनलाइन क्लास चलती है, तो यहाँ पे जो टीचर्स स्टूडेंट का जो कनेक्टिविटी है, इंटरेक्टिव होते हैं बच्चे, और थोड़ा उनका डर भी कम हो गया है पहले की कंपटीशन की। यहाँ पे बच्चे एक एज ए फ्रेंड टीचर्स, और टीचर्स भी स्टूडेंट के साथ डील करते हैं, तो उनको इंटरेक्टिव होना पसंद है। और टेक्नोलॉजी तो उनका एक जीवन का हिस्सा ही है। और फोन, मोबाइल, आजकल छोटे छोटे बच्चे पैदा होते ही तुरंत सीखना स्टार्ट कर देते हैं, तो उसके माध्यम से बच्चे आज इसकी मांग करते हैं कि
इसके द्वारा आज पढ़ाई हो, या फिर वीडियोज टीचर्स जैसे कुछ पढ़ा रहे हैं तो वो घर आके उस टॉपिक को सर्च करके तुरंत फोन में अपने देखते हैं, उनको पसंद है टेक्नोलॉजी के माध्यम से तुरंत सर्च कर लेते हैं होमवर्क जो भी दिया जाता है, तो ये बच्चे को भी पसंद है। फिर है नई शिक्षा को इसकी मांग कर रहे हैं, जो हमारे टीचर्स हैं वो भी अब इसको वो पसंद करने लगे हैं, क्योंकि उनको उनके लिए भी ये बेनिफिट है कि उनको भी एक टॉपिक बता दिया कि हाँ ये टॉपिक थोड़ा डिटेल में, जैसे कि थोड़ा बता दिया, पहले डिस्क्राइब कर दिया, और जैसे उनको कम टाइम है या फिर कुछ प्रॉब्लम आ गई तो टीचर्स भी बच्चों को बोल सकते हैं कि आप उसको डिटेल में देख सकते हैं घर में या बुक्स में। तो बुक्स में तो आजकल बच्चे ज़्यादा पढ़ते नहीं है, टेक्नोलॉजी मतलब फ़ोन में ही सर्च किया और तुरंत देखने लगे। तो ये प्रौद्योगिकी आंदोलन ने माध्यमिक शिक्षा यानी ये जो बच्चे स्टूडेंट्स हैं, तो ये जो हायर एजुकेशन है यानी 9 से लेकर और बड़े बड़े बच्चों के स्टूडेंट्स के लिए ही अच्छा है। छोटे स्टूडेंट्स के लिए तो यहाँ पे समझ में नहीं आएगा, उनको उनको तो बताना ही पड़ेगा डिटेल में। तो ये टीचर्स के लिए बेनिफिट है। और जो बच्चे डिजिटल मूल निवासी हैं, यानी कि बच्चों के लिए तो जो बड़े हम लोग के घर स्टूडेंट्स है तो उनको अपने मम्मी पापा बड़े लोगों से ज़्यादा ही आजकल नॉलेज हो गया है, तो ये उनके सीखने का सबसे आसान तरीका बन गया है, क्योंकि ये उनके जीवन का एक हिस्सा भी है। क्लास में जो प्रौद्योगिकी यानी टेक्नोलॉजी है, ये ना केवल उन्हें बेहतर सीखने में मदद करती है, बल्कि वे मल्टीटास्किंग कौशल भी हासिल कर लेते हैं, यानी कि वो एक साथ कई स्किल्स भी प्राप्त कर लेते हैं, कि बच्चे दो दो काम तीन तीन काम एक साथ कर सकते हैं। छोटे छोटे जो कोर्स होते हैं वहाँ पे भी वो लोग एडमिशन लेके वहाँ से भी सर्टिफिकेट ले सकते हैं, और अपना जो क्लास जो चल रही है उनकी यहाँ पे वो अलग से वो भी कर सकते हैं। तो यहाँ पे जो कम उम्र के सॉरी मतलब जो बड़े स्टूडेंट्स हैं उनके लिए ज़्यादा ही अच्छा होता है कि वो आगे कैरियर में अपने सर्टिफिकेट लगा सकते हैं, जो उनके अच्छा रहता है, बेनिफिट होता है। नेक्स्ट है कि बच्चे अपनी गति से सीखते हैं, यानी बच्चों को सरो अपने खुद। सरोज, इसमें हाँ, सॉरी टू इंटरप्ट, लेकिन अब जो है मैं एक कुछ थोड़ा आज के लिए रिव्यूज देना चाहती हूँ तुम्हें, और कुछ बातें ये बोलना चाहती हूँ कि अ, आप लोगों को अगर कोई इंस्ट्रक्शन दिया जाता है, कोई बात बताई जाती है, आप लोग कब उसको अपने प्रेजेंटेशन में या अपने व्यवहार में उतारोगे, ये मुझे बता दो। तुम्हें मैंने कहा था बच्चे 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 नहीं करना है, बोला था ना? हाँ मैम, वो जब याद आ जाता है तो बोलते हैं ऐसे। सॉरी मैम, वो तो नहीं, मुंह से सॉरी निकल। वाली बात नहीं है। बच्चा और स्टूडेंट, इन दो चीजों में बहुत वास्ट डिफरेंस है। ठीक है ना? जब हम क्लासेस के रेफरेंस में बात कर रहे हैं, हम फॉर्मल क्लासेस में हैं, तो फिर आप थोड़ा सा देखिए, इस टर्म को आप इस तरीके से यूज इतना ज्यादा कर रही हैं, मुझे नहीं अच्छा लग रहा है ये थोड़ा सा। ठीक है? इसके अलावा बकाया ठीक है, बकाया ठीक है। ऐसा लगता है जैसे कि यहाँ जो स्लाइड्स में दिख रहा है वो दिख रहा है, आप लोग कुछ कॉपी वॉपी लेकर के बैठते हो क्या? हाँ मैम। हाँ, तो उससे भी पढ़े जा रहे हो, पढ़े जा रहे हो, पढ़े जा रहे हो। जब आप भले ही आपने अपने लिए थोड़ा सा एक एड रखा हुआ है कि आप इससे हेल्प लोगे, लेकिन उसको कंप्लीटली उसमें से ना पढ़ो ना, इतना मोनोटोनस लग रहा है, लग ही नहीं रहा है कि आप टीचिंग कर रही हैं। ठीक है? थोड़ा सा, यस। हाँ हाँ, वॉइस मॉड्यूलेशन जो है वो आपको ध्यान देना चाहिए। ठीक है? यस हाँ, मैम। बताया, आप जितना आपने कंटेंट पढ़ाया उसमें से आप क्वेरीज ले लीजिए। हाँ मैम, बस खत्म हो गया बस। तो आज हमने जो भी पढ़ाया, तो अगर किसी को कुछ नहीं समझ में आया, कुछ प्रॉब्लम है, तो वो पूछ सकते हैं, फीडबैक दे सकते हैं, कुछ सजेशन देना चाहें। हेलो हाँ हाँ, बोलो, हेलो मैम। नहीं हेलो। बोलिए बोलिए, बोलिए सरोज। मैम किसी को अब कोई, हाँ, किसी को कोई क्वेरी नहीं है तो फिर क्वेरीज मुझे हैं। हाँ मैम बताइए। मैम स्लाइड शुरू से दिखा दीजिए एक बार थोड़ा सा। ओके।
स्लाइड शो करके दिखाइए, नहीं तो ऐसे बहुत छोटा छोटा दिख रहा है, समझ में नहीं आ रहा। संजय आप हैं यहाँ पे? संजय, यस मैम। हाँ आप देख लीजिएगा जरा, क्योंकि किसी भी स्टूडेंट को कोई क्वेरी नहीं है ओके विद दिस। हाँ आप देख लीजिएगा संजय, यू नो व्हाट यू हैव टू डू, यू प्लीज मैनेज दैट नाउ। ओके मैम। we will end this meeting, we will end this class because you people are smart enough, आप लोगों को कोई क्वेरी नहीं है, एंड टेक्नोलॉजी में तो खैर आप लोग मास्टर्स हैं ही, है ना। और ये सोच करके मत रखना कि एग्जाम्स नहीं होंगे, एग्जाम्स हो भी सकते हैं, एग्जाम्स हो भी सकते हैं। सिचुएशंस ठीक हो जाएंगी तो एग्जाम होंगे ही होंगे। लास्ट ईयर सितंबर में हुए थे, अब देखिए क्या पता सितंबर तक सिचुएशंस थोड़ा सा कब्जे में आ जाए, है ना। सो विद दिस वी स्टॉप टुडेज मीटिंग, फिर मिलते हैं सोमवार को। थैंक यू ऑल। थैंक यू मैम। थैंक यू मैम। Thank you, ma'am. थैंक यू मैम।